सारे साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम, सत साहब और जय भीम, जय भारत। इसी के साथ साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के बताए पथ पे चलने वाले संत महापुरुष जो मंच पे विराजमान हैं, उनके सबके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज यहाँ पे मुझे महाराज जी ने, मेघदास महाराज जी ने बताया था कि प्रोग्राम है, तो मैं क्योंकि यात्रा के बाद हम लखनऊ चले गए थे, कुछ काम हो गए थे। आज इस आयोजक और इस यहाँ पे आए हुए लोगों को मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो ये सारा संत, समाज सेवी और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये सब आपके लिए हैं, इनसे आप हो और वो आपसे है। लेकिन ये सब आपके लिए क्या कर रहे हैं और इनके लिए आपका क्या कर्तव्य है, इन सब चीजों पे हमें विचार करना होगा। संत, समाज सेवी और उसके बाद में आती है सत्ता, और ये सब की चीजें आप सब से संबंधित हैं। आज हम लोगों ने, इसके पहले आप सबने सुना होगा, 23 फरवरी को हमने एक यात्रा शुरू करी थी, अधिकार यात्रा, जो हमने यमुनानगर से बड़े बाबा लालदास जी डेरा से हमने शुरू करी थी उस यात्रा को। और वो यात्रा 15 दिन की थी और वो यात्रा पहुंची थी दिल्ली, और दिल्ली में 9 मार्च को उसका समापन किया। 26 अलीपुर रोड, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आवास पे, जहाँ पे उन्होंने जीवन के 25 वर्ष गुजारे थे। और जो हमारे रहबर की तरह हैं, जो संत हैं, महापुरुष हैं, आप बच्चा बच्चा उनके काम से, उनके नाम से वाकिफ है, उस धरती पे नमन करके हमने उस यात्रा का समापन किया था। आखिर हमें ये यात्रा, अधिकार यात्रा क्यों करनी पड़ी, इसके पीछे भी आप सब लोग, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि जब तक किसी चीज का कोई कारण नहीं होता है तब तक वो काम नहीं किया जाता। कारण ये था कि आज भी आजादी के 66 साल बाद भी हमारे समाज को 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज होना पड़ता है। आज भी अच्छे साधन संसाधन के लिए हमें मोहताज होना पड़ता है। आज भी हमें इस देश में मंदिरों में जाने पे, प्रवेश के नाम पे हमारा सामाजिक बहिष्कार होता है। आज भी बहुत सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। और जबकि कहने को अगर पता चले, इतिहास पढ़े, तो हम कहते हैं हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम भी कभी यहाँ के राजा हुआ करते थे। लेकिन ये राजा की जिंदगी भिखारी से ज्यादा बदतर इस दलित समाज की, इस छोटे तबके की समाज की क्यों होती जा रही है, इस पे हमें सोचना होगा। क्या कर रहे हैं ये सत्ताधारी लोग, जो समाज को दिशा दिखाना चाहिए, जो समाज के लिए जिन्हें कुछ कहना चाहिए, करना चाहिए। आखिर आजादी के 66-67 साल बाद भी हम लोगों के पास अपनी जमीनें नहीं, अपना घर बार नहीं, अपने स्वरोजगार नहीं, अपनी नौकरियां नहीं, हमें लोगों के यहाँ ठोकरें खानी पड़ती हैं और हमें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। तो ये क्यों है? आज भी हम मजदूरी करने के लिए क्यों बेचैन हैं? आज भी हम लोगों के खेतों में जाके क्यों मजदूरी करते हैं? इन सब के पीछे कारण है कि हमारे पास में, इस देश में, इस भारत देश में हम रहते हैं, यहाँ पे हमारे पास साधन और संसाधन की कमी है। क्योंकि दुनिया भर की हम बातें कर ले, जब तक हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं होगी, जब तक हमारे पास तन पे कपड़े रखने के लिए नहीं होंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे पास नहीं होगा, सारी बड़ी बड़ी बातें हमें बेईमानी सी साबित होती नजर आएंगी। इस यात्रा के दौरान आप सब लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया। हमें हर तरह से जिन जिन गांवों में ये यात्रा गुजरी, सबने हमारा मान सम्मान किया, उस पूरे यात्रा का इस्तेमाल किया। उसके लिए मैं सबको पहले तो बधाई के पात्र हैं आप सारे लोग, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आप सब लोगों ने इस यात्रा को बहुत सफल बनाया। और दिल्ली में ये यात्रा पहुंची उस दिन 9 मार्च को, जब दिल्ली सरकार ने वहाँ आचार संहिता लगाई थी और कुछ लोग ना आ पाए। वो ये सोच रहे थे कि विद्या गौतम जी ये यात्रा कैसे कर पाएंगी, क्योंकि वहाँ तो आचार संहिता लग गई। लेकिन जब मैंने आपको हमेशा कहा कि जीतने के लिए आपके पास जिद होनी चाहिए, हमने भी वो जिद करी थी कि ये यात्रा को हम बाबा साहब अंबेडकर के आवास पे ही जाके समाप्त करेंगे, चाहे दिल्ली सरकार से टकराना पड़े, चाहे ये बेईमान लोगों से हमें टकराना पड़े। और आप सबकी जीत हुई। 26 अलीपुर रोड पे ये यात्रा 9 मार्च को पहुंची, जब दिल्ली सरकार ने आचार संहिता लगाई थी और पूरे हरियाणा से, हर जिले से 2-2, 4-4, 10-10 लोग जा रहे थे। इस पंडाल में कुछ मेरे भाई बैठे हुए हैं, और ये आपकी जीत थी कि अधिकार यात्रा आचार संहिता के बावजूद भी 9 मार्च दिल्ली पहुंची और हमने अपने आप को बताया कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। अब इस यात्रा के दौरान मैंने हर संत और महापुरुषों से मैं मिली, और सभी ने
किसी ने आशीर्वाद दिया, किसी ने आश्वासन दिया, किसी ने कोई साथ भी चला, उन सबको भी मैं साधुवाद दूंगी, उन सबको भी मैं धन्यवाद करूंगी कि उनने हमारा साहस और हमारे संघर्ष में साथ दिया और आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सब सामाजिक बराबरी की बात करें तो आज भी इस देश में मंदिर है जहाँ पे लिखा हुआ है कि कुत्ते और शूद्रों को आना मना है। आज भी इस देश में ऐसी ऐसी जगहें हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ पे आपको एक बाल्टी पानी के लिए अपनी बहन बेटी का सौदा करना पड़ता है। आज भी इस देश में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आज भी हम लोग घोड़े पे बैठ के बारात नहीं निकाल सकते हैं। आज भी इस देश में ऐसी जगह है जहाँ हमारी माँ बहनों को, आंध्रा जैसे प्रदेश में जहाँ हमारी माँ बहनों को तन पे सिला हुआ कपड़ा पहनने की आजादी नहीं है। तो हम इस देश में क्या आजाद हुए? आजाद देश में हम गुलाम निवासी हैं, लेकिन हम इस बात को इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ की भावना बहुत ज्यादा। के बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं हुआ, चर्चा तो हुई ना कम से कम। इसीलिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करूंगी, अच्छा और बुरा जो भी रहा, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा अच्छा अनुभव हरियाणा में रहा। अब तक मुझे किसी ने रुकावट की काम नहीं किया, किसी ने मेरी बुराई नहीं मैंने सुनी, तो इसका मतलब है कि लोगों के समझ में ये विचारधारा आ रही है और लोग हमारे साथ चलना चाह रहे हैं। तो जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास महाराज की। और जितने संत महापुरुष बैठे उन चरणों में फिर से नमन और उनके आशीर्वाद सदा मिलता रहे और सारी साथ संगत का सहयोग के लिए, साथ के लिए और आगे की लड़ाई के लिए मुझे उम्मीद है कि सब साथ रहेंगे। फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। बिन सतगुरु के लखेगा कौन सी घाटी रे मन मोर का भाई, मन बाम रे भाई। बिना सतगुरु के लखेगा कौन सी घाटी रे मन मोर का भाई, अरे मन बाम रे भाई, अरे मन बाब रे भाई, मन मोर का भाई, अरे मन बाब रे भाई, अरे मन बाब रे भाई। बिन सतगुरु के बैल बनेगा चलेगा तेल के बोलो, बिना सतगुरु के बैल बनेगा चलेगा तेल के बोलो। ढूंढा पूछ चलाना तेरी कमर पे बाज गिलाती, मन मोर का भाई, अरे मन बाब रे भाई, अरे मन बाब रे भाई। बिन सतगुरु के बकरा बनेगा जंगल घास चरेगा, बिना सतगुरु के बकरा बनेगा जंगल घास चरेगा। तेरी देवता का लेके नाम कर गण पूजने का, हे मन मोर का भाई, अरे मन बाब रे भाई, अरे मन बाब रे भाई। और कुटुम कबीलाना कोई तेरा साथी, भाई बंधु कुटुम कबीलाना कोई तेरा साथी। करके लंका देंगे लगन बसैया, बड़ा बड़ा के डरनो कर सके भाई और साथी, मन मोर का भाई, अरे मन बाब रे भाई, मन मोर का भाई, अरे मन बाब रे भाई। बिन सतगुरु के लखेगा कौन सी घाटी रे मन मोर का भाई, अरे मन बाब रे भाई। चले गगन मंडल को जाती, नाग कमल के भवन पलट ले, गगन मंडल
को दासी। धर्मराज की फौज पड़ी है, धर्मराज की फौज पड़ी है, त्रिवेणी की घाटी मन मोर का भाई। इंद्रिया तू बस में कर ले, मन को ले तू डाटी। ओ इंद्रिया को बस में कर ले, मन को ले तू डाटी। तेरा पिंगला सुषमन नारी, तेरा पिंगला सुषमन नारी, रखेंगे जो कमर गाटी मन मोर का भाई। अरे मन मेरे भाई। गुरु दादा सब संतर जाने से जाने पे डाटी। गुरु दादा सब संतर जाने सुरत जाने पे डाटी। गुरु रविदास ने पता लगाया, गुरु रविदास ने पता लगाया, कर कर तो मैं पाटी मन दूर खावाई। अरे मन बावरे भाई, अरे मन मोर का भाई, अरे मन बावरे भाई। बोले श्री गुरु रविदास महाराज। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਓ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਓ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ, ਉਹ ਗੰਢਦਾ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ, ਉਹ ਗੰਢਦਾ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी इधर से पढ़ी जाएगी। जो भी भाई जिनका इधर ध्यान है वो जरूर सुने। वैसे तो ये माताओं के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन ये जो सत्कर्म हुआ जिससे संसार चलता है, इन बच्चों की आज जो यहाँ पर शादी की जा रही है, इसी से पूरा संसार चलता है। इसके बारे में भी थोड़ा विचार करेंगे और उनको हमारे समाज क्या कहता है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिंह। बढ़ने का मौका नहीं देते, दूसरों की गुलामी कर रहे। इधर से आपको बताएं कि आप कैसे गुलामी कर रहे। उस लाइन के बहुत लोग बैठे, हम लोग कैसे गुलामी कर रहे कि 13 साल पहले हमारे से विद्या छीनी गई और वो हमारे लोग उन्हीं के साथ हैं। आज किसने छीना ये भी आपको बता दूं। मैं वैसे सियासत नहीं करता, लेकिन गुरु की कही उस बात पे विचार जरूर करेंगे। पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शन। उसने हमारे से कहते हैं 10,000 साल पहले विद्या छीन ली और फिर आए संत युग। संत युग में संतों ने विद्या की तरफ ध्यान दिया और इस मानव समाज को विद्या के लिए कहा, ओम गायत्री पढ़े प्रभाता, फिर नहीं 84 में आता। ओम गायत्री पढ़े बदियाना, सोनर पावे पद निर्वाणा। उधर दूसरी तरफ कहा, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्श है। कि जब तक पढ़ेगा भी कोई अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन पढ़ाई से ही हमारा ये समाज बाबा साहब के दिए हुए उस महान शक्ति का, उस महान ग्रंथ का जो हिस्सा बना, जिसे भारत का संविधान कहते। जितने भी काव्य ग्रंथ आए वो भी इसी समाज के लिखे हुए हैं। आपको इधर से बता दें, जो लोग गौर से सुन सकते हैं ध्यान दें
आज तक भारत की भूमि में जितने भी काव्य ग्रंथ आए 99% 98% शूद्रों के लिखे हुए। रामायण, गीता, पुराण, वेद, शास्त्र शूद्रों के लिखे हुए। लेकिन इन्हीं से खोज लिए गए। किसने खोजे? मनुवाद ने। फिर किसके मतलब के बनाए? तोड़ मरोड़ के, अपने मतलब के। एक और खगोल की गिनती, जिसे हम खगोल शास्त्र कहते हैं, वो भी अगर किसी ने लिखा तो शूद्रों ने। जिसे हम पत्री कहते हैं, किसकी लिखी हुई है? शूद्रों की। आदि युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। त्रेता में एक समय